बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज ने उकाड़ा में एक जलसा किया है। इस जलसे की पाकिस्तान के मीडिया पर भरपूर कवरेज की जा रही है। अपने एंगल से इस जलसे को प्रमोट किया जा रहा है। मरियम नवाज को उम्मीदें सहर बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस जलसे का प्रोग्राम भी सोशल मीडिया की वजह से बढ़ गया है। 41 सेकंड की वीडियो ने इस पूरे जलसे, जिसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो सारी मीडिया मैनेजमेंट पाकिस्तान के मीडिया पर अपने एंगल से इनके मरियम के इस जलसे की चीजें और बातें, एक वीडियो भारी पड़ी है। वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। इसके साथ ही साथ 9 मई वाकये में एक नई वीडियो मंजर आम पर आई है और मैं आपको 9 मई के हवाले से यह बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले घंटों में आपको सानिया 9 मई जो है उसके हवाले से कुछ और बड़ी अहम तरीन और तहलका खेज डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी सुनने को देखने को मिलेंगी। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि हमारे चैनल्स को मुसलसल रिपोर्ट किया जाता है और ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ और अहम डेवलपमेंट से आगाज करते हैं। इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह का केस खारिज करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह का केस खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया। बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता, ट्रायल कोर्ट का भी केस सुनने का दायरा इख्तियार नहीं। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि साबिक शौहर खावर मानिका ने मजमूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई। झूठे और मन घड़त दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्जाम लगाया गया। साबिक शौहर के मुताबिक उसने मुझे 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खबर मानिका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा जुबानी तलाक दी थी, जबकि अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक में वालिदा के घर पर कयाम पजीर थी। बुशरा बीबी ने अपनी दरखास्त में इस्तदा की है कि एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का हुक्म कलअदम करार दिया जाए, इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए और दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। अब ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस सब में एक जानिब तो आप देखें कि ये अफसोस का मकाम भी है कि ये सारी बातें बुशरा बीबी को अब पाकिस्तान की अदालतों के अंदर करनी पड़ रही हैं, लेकिन निजाम चूंकि इस कदर गंदा हो चुका है, सिस्टम इस हद तक गिर चुका है, चीजें इस नहज तक पहुंच चुकी हैं कि अब यही एक हल रह गया है कि उन्हें अपने रिलीफ के लिए सारी ये बातें करनी पड़ रही हैं कि साबिक शौहर मजमूम मकासद के लिए उससे ये करवाया जा रहा है, इवन उसने किया भी नहीं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैंने आपको कहा था ना कि सेनेट में जितनी करारदादें पेश हुई हैं ये अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए ही हैं कि बल्ला हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन हुआ तो बल्ला नहीं होगा। तो अब बल्ला नहीं है तो इलेक्शन होगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद की रोशनी में आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में 8 फरवरी को शेड्यूल्ड इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतल्लिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासला भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में कहा है कि आपकी करारदाद का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के मरासले में मजीद कहा गया है कि अमन अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट में इस अज़्म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे, जबकि माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं, लिहाजा इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं और इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि 5 जनवरी को सेनेटर दिलावर खान ने सबसे पहले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेट में पेश की थी, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया। इस करारदाद की मंजूरी के वक्त सेनेट में 14 सेनेटर्स मौजूद थे। इसके अलावा सेनेट में 8 फरवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद जमा कराई गई, जो फाटा से ताल्लुक रखने वाले आजाद सेनेटर हिलालुर रहमान साहब ने जमा करवाई थी। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं। वहीं दूसरी जानिब फवाद चौधरी के हवाले से भी अपडेट है और इमरान खान का साथ देने की सजा फवाद चौधरी भुगत रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ ना जाने की सजा। इस सब के अंदर शेख रशीद साहब जो हैं उनके ऊपर भी एक आप कह सकते हैं कि तलवार लटक रही है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर
बशीर ने साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ जेलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत की, जिस सिलसिले में नैब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया। फवाद चौधरी की जानिब से वकील आमिर अब्बास और नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज ने फैसल चौधरी से सवाल किया कि और बातें करनी हैं, कर ली बातें, और फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि बातें कहां खत्म होती हैं। वकील सफाई ने दलाइल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी को नैब हिरासा करने की कोशिश कर रहा है। 26 दिन जिस्मानी रिमांड के लिए इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाए। फवाद के नाम कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सबूत नहीं। फवाद चौधरी के साथ करना क्या है, 26 दिनों में क्या बरामद किया। इस दौरान नैब ने फवाद चौधरी के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने फैसल चौधरी से मुकालमा किया कि आपका तो जिस्मानी रिमांड नहीं है ना। फैसल चौधरी ने कहा कि मुझे तो नोटिस मौसूल हुआ है। बाद अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया और यह इस्तदा मंजूर कर ली, और नैब की इस्तदा मंजूर करके 3 रोज के मजीद जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी साहब को हवाले कर दिया गया। अब शेख रशीद साहब जो हैं, उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात जो हैं वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं, और शेख रशीद जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि कल उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं, उनकी जमानत मंसूख होने के हवाले से। और शेख रशीद ने कहा है कि गिरफ्तार हुआ तो मैं और मेरा भतीजा राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बेसिकली वैसे मैं समझता हूं कि शेख रशीद साहब जो हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती, इमरान खान साहब इस वक्त मैदान में होते तो शायद ये ज्यादती ना होती, लेकिन शेख रशीद साहब के मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा करना, क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं था। शेख रशीद ने बहुत से मकामात पर असली और नस्ली होने का सबूत दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कैंडिडेट्स को खड़े कर दिए, लेकिन अभी भी शेख रशीद जो है वो विक्टिमाइज हो रहे हैं। शेख रशीद के लिए मुश्किलात हैं, और ये इस बात का एक मुंह बोलता सबूत है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो इस वक्त किसके साथ खड़े हैं और शेख रशीद साहब का इस सब के अंदर क्या मामला है। अच्छा, इस सब के अंदर बहुत सी और चीजें भी हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उससे पहले मैं 9 मई का जो वाकया है उसकी डिटेल्स आपके सामने रख दूं। नाज़रीन इकराम, 9 मई 2023 को मुल्क भर में होने वाले तोड़ फोड़ के वाकयात और शरपसंदी की एक और वीडियो मंजरेआम पर आई है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह वीडियो चल रही है। वीडियो में कुछ अफराद पुलिस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पुलिस पर पथराव करते भी लोग दिखाई दे रहे हैं। 9 मई को एहतसाब अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद ये सारा कुछ पूरे के पूरे मुल्क के अंदर हुआ, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर हमने ये चीजें देखी। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नई वीडियो है, इस तरह की अभी कुछ मजीद ऐसी वीडियोस जो 9 मई से लेकर आज के दिन तक नहीं आई थी मंजरेआम पर, वो सारी की सारी वीडियोस इस वक्त पब्लिक की जा रही हैं, और 9 मई के हवाले से कुछ बहुत बड़ा भी होने जा रहा है, ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले पर। आज सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब मनाजिर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसकी थी आज समाअत। आज मेरे काजी जो कि सबके सामने वो अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करवाते थे, आज ना वो कार्रवाई बराह रास्त नशर हुई, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उन रिपोर्टर्स को भी अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ मनपसंद रिपोर्टर्स, यानी एक तरह का जिस तरह मार्शल लॉ के हिसाब होता है ना कि मर्जी के लोग होंगे जो मर्जी की बात करेंगे और ये सारी की सारी चीजें करेंगे, तो अब ये जो चीजें हैं ये बड़ी अलार्मिंग भी हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक साफी है राजा मोहसिन अयाज, ये प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हैं और मुस्तकिल बीट रिपोर्टर हैं। इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया गया क्योंकि मेरे काजी साहब शायद इनसिक्योर थे कि आज क्या होना है। अच्छा, पीटीआई ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले रहे हैं। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। अदम एतमाद का इजहार कर दिया मेरे काजी पर। इन्होंने कहा कि मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 से ज्यादा नशिस्तें छिन गई। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन 13 जनवरी की रात 11:30 पर ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? लतीफ खोसा ने कहा कि आप अहकामात दे सकते हैं, हम आपकी अदालत में यह केस नहीं लड़ना चाहते। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आजाद इंतखाबात लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है, जिस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। हमने अदलिया के लिए खून दिया, हमने अदलिया के लिए कुर्बानियां दी। चीफ जस्टिस ने
लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अब आप हमें भी बोलने की इजाजत दें, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। लतीफ खोसा ने कहा कि हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया, आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आजाद इंतखाब लड़ेंगे। वकील पीटीआई ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारान में से किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं, आप अहकाम दे सकते हैं। आप की अदालत में ये केस लड़ना ही नहीं चाहते, अदम एतमाद कर रहे हैं। और फिर जाहिर बात है इसमें लतीफ खोसा साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पीटीआई के इलेक्शंस हैं, इस तरह के इलेक्शन तो सबने करवाए। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि लतीफ खोसा साहब ने इस सब के ऊपर बहुत ज्यादा, यानी आज जो लतीफ खोसा साहब ने मेरे काजी के साथ कर दिया है, काजी साहब जो है कोई वजह थी, इट वाज अ गुड रीजन कि मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये सब कुछ किया। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये सारी की सारी सिचुएशन जो है इसके अंदर आपके सामने है, मामला आपके सामने है, पूरी की पूरी सिचुएशन और पूरे का पूरा मामला कि अब और इसके बाद जो काजी साहब के हवाले से बातें हो रही हैं और आज जो नशरियात जो है सुप्रीम कोर्ट की समाअत की नशरियात ना जो बराह रास्त नशर करने के ऊपर भी बात हो रही है। और ये ऑल्दो आज लाइव कुछ नहीं दिखाया गया, सहाफियों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन गूंज जो है ना आज लतीफ खोसा की बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है। अब जरा आ जाते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर उम्मीदें सहर बना के पेश किया जा रहा है, इमरान खान की नकल करनी है, जलसों का आगाज किया है। और सल्तनत पाकिस्तान की मलका मरियम ने 15 जनवरी को काड़ा शहर में जलसा करना था, यानी कि आज। और इस वक्त क्या हुआ जी, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है साहिवाल डिवीजन के, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि पूरे जिले के जितने कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स को 11:30 बजे छुट्टी दे दी जाएगी, ताकि जी तालीमी सिलसिला 11 बजे बंद करवा के स्टूडेंट्स को जलसागाह पहुंचाने का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही साथ मरियम के लिए कितनी सहूलतकारी हो रही है, रियासती प्रोटोकॉल है, रियासती सहूलतकारियां हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इस सब के अंदर भी एक 41 सेकंड का वीडियो जो है वो मरियम नवाज के इस पूरे के पूरे जलसे के ऊपर भारी पड़ा है। मरियम नवाज के पूरे नैरेटिव के ऊपर इस पूरी सिचुएशन में ये तारीखी रुसवाई का बाइस बना है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए। आप जरा ये क्लिप देखें। जी भाईजान मेरा नारा है शेर का वोट बल्ले का हकीकत गल। अच्छा तू पीटीआई ने वैसे चलेगी, पीटीआई नहीं जानती, बल्ला तो खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं हुंदा। फिर वोट बल्ले ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 50,000 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਮ ਆਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਟੋਟਲ। ਸਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਵੋਟ ਬੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ कर। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाया। अब जरा मैं एक और क्लिप सामने चलवाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि जितने अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स देते हैं, और कहते थे आते साथ लाहौर वाले जलसे में कहा कि हमारे जलसे में खवातीन नाचती नहीं हैं, ये नहीं होता। तो एक क्लिप वैसे मुझे मौसूल हुआ है नून लीग के जलसे में खवातीन के रक्स का, लेकिन चूंकि इक़दार जो है वो नवाज शरीफ साहब की उनमें फ़र्क है और हमारी में फ़र्क है, वो क्लिप मैं चलवाऊंगा नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तक मुझे उम्मीद है वो क्लिप पहुंचेगा और वो आइंदा खवातीन के ऊपर इस तरह के नाजेबा रिमार्क्स भी नहीं देंगे। और ये जो क्लिप मैंने आपके सामने रखा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मरियम नवाज के लिए इस वक्त क्या लोगों के जज्बात हैं। जो गए होते हैं वो भी इनके साथ ये अशर कर देते हैं। और फिर यहाँ पे इवन ये भी खबर आई है कि जो लोग आ रहे थे, एक बंदा आएगा तो जो कुकिंग ऑयल है उसका एक पैकेट, और अगर पूरी फैमिली आएगी तो उसकी बाल्टी दी गई है। इस तरह की चीजें लोगों को भूख प्यास से मार के फिर उन्हें दाना डाल के अपने पास लाके, ये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, ढोंग रचाया जा रहा है। रियासती प्रोटोकॉल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख लें कॉलेजेस को 11:30 बजे पूरे जिले के एक ग्राउंड के अंदर उसका जलसा है। शहर में भी नहीं, पूरे जिले के जी कॉलेजेस को आप छुट्टी दे रहे हैं ताकि बच्चे वहां से घेर के, स्टाफ भी आए। मुझे लग रहा है स्टाफ की भी यहाँ पे अटेंडेंसें लगी होंगी, सरकारी मुलाजमीन की भी ड्यूटियां लगी होंगी। यही इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है और एक अनफॉर्चुनेट चीज है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकवान पाकिस्तान जिंदाबाद।